अब पश्चिम बंगाल में देख लेना 2 मई को, ये वहाँ से भी हारने वाले हैं। और 2022 में उत्तर प्रदेश देख लेना। हम पूरे देश में जितने भी किसान नौजवान हैं उन्होंने ठान लिया है कि बीजेपी सरकार को हराना है, क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार नहीं हारेगी जब तक देश में लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। अगर न्याय चाहिए, आपको सम्मान चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो बीजेपी सरकार को इस देश से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी जो सरकार है वो पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों के लिए वो नियम बनाती है, उनके लिए कानून बनाती है, उनके लिए सब कुछ बनाती है। तो इसलिए अडानी के जो दोस्त हैं वो उनके लिए कानून बनाते हैं। तो ये कानून सिर्फ किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाया और खेती में पूंजीपतियों को एंटर करने के लिए बनाया। तो इसलिए लोगों को समझ में आ गया है और शुक्र हुआ कि जल्दी समझ में आ गया लोगों के। योगी जी कहीं चले जाएं, वो ठोको सरकार देना चाहते हैं कि बंगाल में भी जो एनकाउंटर पे एनकाउंटर यहाँ करते हैं, गाड़ी पलट जाती है, ऐसे ही वो पश्चिम बंगाल में करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग समझदार हैं, वो इनको गले नहीं लगाने वाले हैं, उनको हराने वाले हैं। और अभी देखेंगे आप, पूरे देश ने मन बना लिया है, केरल में हो, जहाँ आसाम हो, सब में मन बना लिया है कि बीजेपी हारने वाली है। और सबसे बड़ी हार इनकी 2022 में होने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देखना, योगी जी तो उत्तर प्रदेश ही संभाल लें अपना। 2022 में योगी जी उत्तर प्रदेश से इनका बहुत आवाज हो जाएगा। जा रहे हैं, अब कहीं भी जाते रहें, कह रहे महिला सुरक्षा देंगे। यहाँ तो महिला सुरक्षा है नहीं। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है क्या? आप बताइए। यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, हाथरस का कांड देखिए, उन्नाव देखिए, कानपुर देखिए। एक महिला का जो उनके फादर हैं वो लड़की की शिकायत लेकर जाते हैं, उसको गोली मार दी जाती है। तो यहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर पश्चिम बंगाल में सुरक्षित करेंगे? तो वो उनके दिखाने के दांत हो रहे हैं, खाने के दांत हो रहे हैं। अब सरकार रुकने वाली नहीं है, बीजेपी सरकार, लोग ने समझ चुके हैं। अब ये सरकार जाने वाली है, इसका बोरिया बिस्तरा बनने वाला है। देखो, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हार होने वाली है, सुनिश्चित हार होने वाली है। और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में 2022 में हार होने वाली है और 2024 में देश से जाने वाले हैं। देश के लोगों ने मन बना लिया है, किसानों ने, नौजवानों ने मन बना लिया है कि बीजेपी सरकार को पूरे देश से उखाड़ कर फेंकेंगे। पश्चिम बंगाल में ये हारेंगे, हारने के बाद में पूरे देश में हारने का सिलसिला चलेगा। तो इनको तो बहुत पहले चला जाना चाहिए था टिकैत साहब को, तो क्योंकि आंदोलन चल रहा है यहाँ पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सरकार भी कह रही है कि हम 1.5 साल तक इसको कुछ नहीं करने देंगे। तो स्टे तो हो गया। अब जितने भी किसान हैं यहाँ तो आंदोलन करते रहे, मगर किसानों के नेताओं को पश्चिम बंगाल जाना चाहिए, जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ जाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि ये सरकार, ये लोग शोषण करने वाले लोग हैं, ये आपको न्याय देने वाले लोग नहीं हैं, ये आपको रोजगार देने वाले लोग नहीं हैं, ये झूठ बोलते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जाके सरकार को बनवाना चाहिए और इनको हराना चाहिए। कब कानून वापस होंगे पूर्ण रूप से और कब MSP पे कानून बनेगा? जब ही बन सकता है जब दूसरी गवर्नमेंट आएगी। मोदी सरकार जब तक रहेगी जब तक इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पहले भी ठगे गए हैं। ये खुद कहते हैं कि हम ठगे गए हैं, हमने इनको वोट दे दिया है, और फिर दोबारा ठगे जाएंगे। तो अब उनके बहकावे में ना आए। मोदी जी जो कहते हैं, अगर उनके बहकावे में दोबारा आ गए तो फिर दोबारा इनका कोई इलाज नहीं है। इनको समझना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल इस देश में 2 मई को पता लगेगा कि बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते हैं और प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं सुनते हैं। तो इसलिए लोगों ने मन बना लिया, पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार सब जगह मन बना लिया है कि जाएंगे। साहब, आप कह रहे हैं लोग अब पसंद नहीं करते, लेकिन एक सर्वे दिखा रहा है कि प्रधानमंत्री अगर चुनाव लड़े आज तो दोबारा प्रधानमंत्री बन। सर्वे भी यही करने वाले लोग हैं, मीडिया भी इन्हीं का है, सब लोग प्रवक्ता बैठे हुए हैं। अब ये कुछ भी सर्वे दिखा देंगे। पूरे देश, देखो पूरे देश के अंदर अभी दिल्ली में चुनाव हुआ, इनको 0 मिला। सर, बीजेपी में ये तो अच्छा ही है ना, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ते, चाहे चुनाव कैसा भी हो। नहीं, चुनाव अपने पूरे मुख्यमंत्री, मंत्री, खुद प्रधानमंत्री भी जाते हैं प्रचार। अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो काम कर रहे हैं। अब वो, उनका अस्तित्व खतरे में है। उनको पता है कि अगर आज हमने लड़ाई नहीं लड़ी और जो पैसा हमने कमाया अगर वो इस्तेमाल नहीं करा तो हमारा अस्तित्व खतरे में होगा। क्योंकि इस बार तो आ गए हैं, फिर वो आने वाले 50 साल में वो दोबारा रिपीट होने वाले नहीं है। अब लोगों ने मन बना लिया कि अब की बार तो ये आ गए, गलती से आ गए। मोदी जी ने झूठ बोल के बुला लिया कि 15-15 लाख देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, बुलेट ट्रेन लाएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। भैया, अब तुम्हारी झूठ नहीं चलने वाली है, मन की बात नहीं चलने वाली है। लोगों ने मन बना लिया, अब लोग इनको यहाँ से भगाने वाले हैं। लेकिन अब किसान आंदोलन के बारे में मीडिया भी गलत दिखा रहा है, प्रचार कर रहा है। मीडिया तो पहले से नहीं दिखा रहा है, इस बात का बड़ा दुख है। देखो, मीडिया पहले दिन से दिखा रहा है। मैं बार बार बोलता हूँ, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो किसानों का आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता, सरकार बैकफुट पर नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट इसमें स्टे नहीं लगाता और ये लोग भी 1.5 साल के लिए नहीं बोलते हैं। तो सोशल मीडिया ने जो पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसको आंदोलन को पहुंचाने का काम किया है। तो सोशल मीडिया पे इन्होंने रेगुलेशन भी बनाने की बात की है, बना भी दिए हैं।
तो ये सोशल मीडिया को ख़त्म करना चाहते हैं। जो सरकार की गलत नीतियों को बताने का काम करेगा, इनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने का काम करेगा, उस पर सब पर रोक लगाएंगे ये लोग। तो इनके रोक लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 19, वो कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, तो वहाँ बात होंगी होंगी। तो ये सरकार जाने वाली है। बंगाल में ममता बनर्जी पर हमले की खबर आई है, भाजपा कह रही है कि झूठी सहानुभूति करने के लिए ऐसा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब इन पर पथराव हो जाता है तब तो कहते हैं कि भैया उन्हें ममता जी ने करा दिया। पथराव हो ना इन पर पहले। अब अगर उनको हमला होता है तो कह रहे झूठा हुआ, तुम पे हो तो सच्चा है और उन पर हो तो झूठा है। ये तो बेकार वाली बात है। इन्वेस्टिगेशन का मामला, इन्वेस्टिगेशन होगी, मगर वहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि इनको वहाँ से मतलब खदेड़ना है, उनको हराना है, और वहाँ नहीं पूरे देश में हारेंगे, देखना आप। सम्राट जी, टिकैत साहब ने आज कहा है कि अगला नंबर हमारा मीडिया है, क्योंकि जो बड़े मीडिया है वो हमारा जो आंदोलन उसको गलत तरीके से दिखा रहे हैं। हम इस पर भी जो है आंदोलन करेंगे अगली बार। देखिए, मीडिया को कोई अपना उम्मत बनाए। मीडिया कुछ है, मीडिया तो एक चाटोकारिता करती है सरकार की। तुम सरकार को बदलो ना। तुम्हारी पूरी ताकत वोट की चोट पर होनी चाहिए। अगर तुमने इन्हें वोट की चोट दे दी तो सब कुछ तुम्हारे फेवर में हो जाएगा। मीडिया का विरोध करना मुझे लगता है कि कोई समझदारी नहीं है। डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो वोट में पावर होती है। इंसान की वोट से ही राजा बनता है। आपने वोट दी तो 5 साल में मोदी जी बन गए। अगर आप वोट नहीं देंगे तो वो हट जाएंगे, कोई और आएगा, तो मोदी जी फिर क्या करेंगे? कानूनों को वापस हो जाएंगे। तो मीडिया भी तुम्हारी बात कहेंगे। इस मीडिया पर उसका भी इलाज है। सरकार को बदलो सबसे पहले। अगर आपने सरकार नहीं बदली, सरकार वो रही, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मीडिया, जितना आप मीडिया को छेड़ोगे वो तुम्हारे खिलाफ कराएंगे। तो मीडिया को हमें नहीं छेड़ना। मीडिया तो उनका प्रवक्ता का काम कर रहा है। सोशल मीडिया है ना हमारे पास, उसको तुमने क्या कर रहे हो? सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया के लिए क्या कर रहे हो आप बताओ ना। कोई आंदोलन करो सोशल मीडिया के लिए। सोशल मीडिया के लिए अपलिफ्ट करने के लिए क्या कर रहे हो? कोई तुमने बजट बनाया उसके लिए सोशल मीडिया के लिए। कहते हो जो सोशल मीडिया में रात दिन काम कर रहे हैं उनको कैसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे तो बनाया नहीं। तो सोशल मीडिया पर काम करो, उनको मत छोड़ो, बाकी सरकार को हराओ। सर, जो ये गाजीपुर का जो बॉर्डर है, किसान जो है अपने सिस्टम के तरीके से अपना कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन पुलिस ने आसपास की जो सर्विस रोड है वो सारी ब्लॉक की हुई है। उससे आम लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। वो गुस्सा जाहिर कर देते हैं कई बार। क्या पुलिस ने इसमें कुछ अपनी तरफ से किया हुआ है? देखो, पुलिस जो है वो सरकार के इशारे पे चलती है। पुलिस एक ऐसा नैरेटिव बनाना चाहती है पूरे देश के अंदर कि किसानों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। ये जो रोड बंद कर रखे हैं ये किसानों की वजह से नहीं रोड बंद कर रहे। पुलिस ने खुद जानबूझ कर रखे हैं। कील गाड़ी हैं और उस पर कंक्रीट लगा दिया है कि लोगों को परेशानी हो तो किसानों को गाली दें। किसानों की जो छवि है वो नेगेटिव हो। 26 तारीख को भी आपने देखा होगा कि कुछ फर्जी किसान वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इनके लोग झंडा फहराते हैं और ये सारे किसानों को बदनाम करने की बात करते हैं। जो किसान यहाँ पर बैठे हैं इतने लंबे समय से, 100 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, सर्दी सारी निकल गई है, गर्मी भी आ रही है, वो शांतिपूर्वक संविधान के दायरे में अपने बात को कहने का काम कर रहे हैं। मगर पुलिस उनको लगी हुई है और पुलिस उनको इस आंदोलन को बर्बाद करना चाहती है, इसको ख़त्म करना चाहती है। झूठी फर्जी FIR करना चाहती है, NSA लगाना चाहती है, UAP लगाना चाहती है और पूरे आंदोलन को ख़राब करना चाहती है। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये जो किसान जो अन्न पैदा करता है, सबको रोटी देता है, ये सरकार भी बनाता है और सरकार को फिर उखाड़ कर भी फेंक सकता है। सर, जो किसान है, जवान है, हमारे देश में बड़ी संख्या है, करोड़ों वोटर हैं। हाँ। क्या सरकार को डर नहीं लगता कि जवान परेशान है, किसान परेशान है, आंदोलन कर रहा है, उसके बावजूद बीजेपी बड़े अच्छे से चुनाव भी लड़ रही है 4-5 राज्यों में? देखिए, ये जो सरकार है ये तानाशाह सरकार है, घमंडी सरकार है। मोदी जी अपने मन की बात कहते हैं, किसी की मन की बात नहीं सुनते हैं। तो अब की बार लोगों ने मन बना लिया है। लोगों ने मन बना लिया है कि अब की बार तुम्हें चुनाव की हम वोट की चोट देंगे। तो मैं यहाँ जितने भी लोग हैं और जितने भी किसान आंदोलन में काम कर रहे हैं, जितने भी गाँव में लोग बैठे हैं, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इनकी एक ही दवाई है, वो है वोट। वोट डाल दो अच्छी तरह, वोट में इनको हरा दो, फिर ये खुद जो संसद में बैठे हैं सड़क पर आ जाएंगे तुम्हारे साथ में। ये संसद में भी आप लोगों ने बैठाया है, आपकी पावर है, आपके हाथ में इतनी पावर है कि आप वोट के माध्यम से इनको हरा सकते हो। डेमोक्रेसी में ये तो कर सकते हैं। तो डेमोक्रेसी का पूरा फ़ायदा उठाओ। जो डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं आप लोग, अगर बचा सकते हो डेमोक्रेसी को तो आप ही बचा सकते हो। किसान, नौजवान बचा सकता है। तो यही है ना, जो किसानों के बड़े नेताओं वोट का विरोध कहाँ कर रहे हैं मन से? करना चाहिए, जब भी तो बात बनेगी। अगर वोट का विरोध नहीं करा आपने, सरकार का विरोध नहीं करा, सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंका, तो फिर एक आंदोलन ले लेना, फिर एक केस ले लेना। चीज़ों को गोल गोल घुमा रहे हैं ना। गोल गोल नहीं घुमाना ना। गोल गोल घुमाओगे तो तुम गोल गोल घूम जाओगे। सरकार से आप जीत नहीं सकते। सरकार अगर झुकती है तो वोट के माध्यम से झुकती है सरकार। अच्छी सरकार पहले भी आई है, जिनको घमंड था कि हम लोग कभी नहीं जा सकते हैं। इनसे ज़्यादा बहुमत में आई थी, पहले भी प्रधानमंत्री आए थे। अगर वो झुके हैं आज तो वोट के माध्यम से झुके हैं। ऐसा नहीं है कि वोट के माध्यम से। 15 साल उसमें दिल्ली के अंदर एक छत्र राज्य था कांग्रेस का, आज 0 पर है, वहाँ पे 0 पे है नहीं। तो ये लोग भी 0 पे आ सकते हैं। ऐसा नहीं है 0 पर नहीं आ सकते हैं, पर लोगों को बनाना चाहिए। सही जगह लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर सही लड़ाई नहीं लड़ी गई तो फिर काम बनेगा नहीं। ऐसा तो फिर
आप सदियों तक बैठे रहना, कुछ नहीं होने वाला। आप तो जब आज़ादी देश हुआ, आज़ाद से मांगी तो रहे हो। आप ही तो राजा बनाते हो, फिर मांगने लगते हो। आप ही वोट देकर वो बनाते हो, एमएलए बनाते हो, फिर एमएलए साहब के पीछे पीछे घूमते हो। आप ही एमपी बनाते हो, फिर पीछे पीछे घूमते हो। अरे इतनी ताकत तुम्हारे अंदर है कि एमएलए एमपी को तो तुम्हारे पास आना चाहिए, तो ये ताकत तो तुम करते नहीं हो। तो आप ऐसे लोगों को एमएलए एमपी बनाओ जो तुम्हारी बात संसद में रखें और विधानसभा में रखें। जब तक आप वोट को तैयार नहीं करेंगे, जब तक वोट की राजनीति नहीं सीखेंगे, जब तक आपके अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। लेकिन जो पश्चिम बंगाल जो किसान नेता जा रहे हैं, वो अभी भी कह रहे हैं कि हम एमएसपी के बारे में जाकर वहाँ को एमएसपी में क्या करोगे? एमएसपी तो तुम्हारी सरकार हो तो बनाएगी जो सरकार तुम्हारे मतलब की होगी। सरकार तुम्हारे मतलब की नहीं है। एमएसपी बना रहे तुम्हारे सारे अधिकार हो जाएंगे, तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिल जाएंगे, तुम्हें एजुकेशन मिल जाएगी तुम्हारे बच्चों को। बताइए ना आप, इस देश में तो हिंदू मुसलमान कर रखा है इन लोगों ने, क्या वो भाईचारा मिलेगा दोबारा? जब तक ये सरकार नहीं जाएगी, जब तक होने वाला नहीं है इस देश के अंदर कुछ भी। वोट को तैयार करो, वोट से ये लोग हार सकते हैं। और वोट के सामने अच्छे अच्छे नेता, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बन जाते हैं। ये क्या है? वोट के माध्यम से बने ना नेता, और तो टेस्ट दे के तो बने नहीं ना मोदी जी। IAS तो बने नहीं ना मोदी जी। टेस्ट दिया कि भैया बन गए हैं वोट के माध्यम से। तो वोट किसने दिया? वोट मैंने दिया, किसानों ने दिया, नौजवानों ने दिया, आप जैसे लोगों ने वोट दिया। हाँ, अब की बार वोट नहीं देंगे, अब किसी और को बनाएंगे, होगा काम तो सारे हो जाएगा। तो वोट की आप जो कीमत है उसको देखिए, आप समझ लीजिए इन बातों को कि जगाना पड़ेगा। वक्त कम है, जितनी ताकत है लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगा दो।